अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेख अफजल है और आज मैं आपको ढाबों पर ठेलों में मिलने वाला क्रिस्पी फ्राइड चिकन की रेसिपी सिखाऊंगा। खासकर दोस्तों सर्दियों के मौसम में आपको इस तरह के ढाबे ठेले जगह जगह पे देखने को मिलते हैं और उनके ऊपर जो चिकन बनाया जाता है फ्राइड चिकन, इसको किस तरीके से आप अपने घर में बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। और इतना जबरदस्त तरीका इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है और एक दो छोटी छोटी टिप हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि खासकर आप इसको क्रिस्पी किस तरीके से कर सकते हैं। वो कौन सी टिप है जिससे चिकन आपका अगर आप बनाकर 1 घंटा भी इसको रखेंगे ना, फिर भी दोस्तों चिकन आपका क्रिस्पी रहेगा, नरम नहीं पड़ेगा। तो बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है। फिर बिना टाइम जाए किए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 4 दोस्तों मैंने लिए हैं चिकन की रान के पीस और जिसका वेट है तकरीबन 1200 ग्राम। सबसे पहले इसको हमने कट्स लगा लेने हैं और ये देखें फ्राइड चिकन जब हम बनाते हैं ना तो इसके अंदर कट्स आपको ज़्यादा लगाने हैं। वो इसलिए ज़्यादा लगाने हैं, एक तो कट ज़्यादा लगाने का फ़ायदा ये है कि मसाला भी अंदर तक चला जाएगा। दूसरा ये है कि चिकन आपकी ना अंदर से कच्ची नहीं रहेगी। चाहे आप फ्राई में थोड़ी सी गलती भी करेंगे ना दोस्तों, फिर भी चिकन आपकी परफेक्ट पक जाती है क्योंकि आपने इसको कट्स लगाए हुए हैं, तो ये अंदर तक पकने में इसको मसला नहीं रहेगा। तो सारे पीसेस को कट मैंने लगा लिए हैं। अब इसके अंदर 1 चम्मच नमक का शामिल करना है और 2 से 3 चम्मच इसके अंदर सिरके के शामिल करने हैं। अच्छा दोस्तों, रानों में ना अक्सर आपने नोट किया होगा कि जब आप इसको कट्स लगाते हैं ना तो बीच में से किसी किसी जगह से इसका खून निकलता है। तो जब ज़्यादा आप कट लगाते हैं तो एक तो ये भी फ़ायदा होता है कि जहाँ पर खून जमा होता है ना वो भी निकल आता है। दूसरा ये है कि जब आप इसको सिरके से और नमक से धोते हैं ना तो जो खून की स्मेल वगैरह हो या खून लगा हो वो भी अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है। तो नमक वाले पानी में, सिरके वाले पानी में 10 से 15 मिनट इसको डिप करके रखेंगे और उसके बाद अच्छे तरीके से इसको धो लेंगे। तो ये देखें दोस्तों, चिकन हमारा धुल के आ चुका है। अब इसके अंदर मसाला लगाते हैं। सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ जर्दा कलर 2 चुटकी। कलर देखें इसके अंदर ऑप्शनल है, कलर को आप स्किप करना चाहें कर दें, कोई मसला नहीं है। 2 चम्मच इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 बड़ा चम्मच इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ लाल मिर्चों का पाउडर। आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, ये भी बेसिकली कलर देने के लिए होती हैं। आधा चम्मच चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई मिर्चें जिसको दड़ा मिर्च भी कहते हैं। 1 चम्मच जीरा पाउडर का इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ। गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच शामिल कर रहा हूँ। धनिया कूटा हुआ 1 चम्मच शामिल कर रहा हूँ और हल्दी पाउडर आधा चम्मच इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ। काली मिर्चें दरदरी सी कुटी हुई आधा चम्मच इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ। चाइनीज नमक 2 चुटकी शामिल कर रहा हूँ। अगर ये आपके पास ना हो तो चिकन पाउडर भी 2 चुटकी इस्तेमाल कर सकते हैं। टाटरी 2 चुटकी शामिल कर रहा हूँ। टाटरी आपके पास ना हो तो फिर आप इसके अंदर लेमन का रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 नींबू का रस इसके अंदर निचोड़ दें। अब मसाला अच्छे तरीके से इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, बल्कि थोड़ी सी इसकी मालिश करेंगे मसाले के साथ, ताकि जो हमने इसको ज़्यादा कट लगाए हैं ना उसके अंदर अच्छी तरीके से मसाला पहुंच जाए। अब दोस्तों इसको रख देते हैं आधे घंटे के लिए और बनाते हैं चटनी। चटनी बनाने के लिए थोड़ा सा धनिया लेना है, थोड़ा सा पुदीना ले लें 3 से 4 चम्मच, और 3 इसके अंदर तेज़ वाली हरी मिर्चें, आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट ले लें और आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच नमक का और आधा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर। थोड़ी सी इसमें दही शामिल कर लें 3 से 4 चम्मच और उसका पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के बाद दोस्तों ये हरी जो चटनी है इसको उठा के आधा कप या उससे थोड़ी सी कम दही लेके उसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर दें और इसका नमक चेक कर लें। रायता हमारा तैयार है। तो ये देखें दोस्तों, तकरीबन 30 मिनट इसको मैंने स्टे पे रखा था मसाला लगाने के बाद। अब इसके अंदर मैं दही शामिल कर रहा हूँ 1/4 कप, यानी कि कोई 4 से 5 चम्मच दही के ले लें और 1 चम्मच इसके अंदर मैदे का शामिल करें, 1 चम्मच बेसन का। मैदा और बेसन इसके अंदर इसलिए शामिल कर रहे हैं क्योंकि इसको हमने फ्राई करना है। अगर मैदा बेसन इसके अंदर नहीं शामिल करेंगे तो फ्राई के टाइम पे ना ये सारा मसाला इसका उतर जाएगा और मैदे के साथ दोस्तों ये चिकन ना काफ़ी क्रिस्पी हो जाता है। तो बेसन मैदा इसके अंदर अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर दिया है और अब आपको लेके चलता हूँ फ्राई की तरफ। फ्राई की कुछ टिप्स हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा साथ के साथ। मसाला देख लें कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर कोट हुआ है। तो फ्राई करने का दोस्तों जो बाजार का तरीका है ना वो ये है कि एक तो इसको घी के साथ फ्राई करते हैं, दूसरा ये है कि इसको 2 मरतबा फ्राई करते हैं, यानी कि 1 मरतबा इसको हाफ फ्राई करके बाहर निकाल लेते हैं कोई 5 से 7 मिनट तक फ्राई करके, और दोबारा इसको फुल फ्राई करते हैं जब कस्टमर आ जाता है। तो ऐसा करने से दोस्तों होता ये है कि ये चिकन अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो जाता है। तो मैं भी इसको इसी तरीके से फ्राई करूंगा। पहले 6 से 7 मिनट तक इसको हाफ फ्राई करेंगे और उसके बाद दोबारा इसको फुल फ्राई करेंगे।
तो ये देखें हाफ फ्राई का तो इसका कलर आ चुका है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम फ्राई करेंगे तो ये फिर फुल की तरफ चला जाएगा। तो अब इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ और बाकी के जो 2 पीसेस है ना उनको भी इसी तरीके से हाफ फ्राई कर लेंगे। और ऑयल के टेम्परेचर की बात करें तो आपने इसका टेम्परेचर रखना है 150 से लेके 170 के दरमियान। तो बाकी के ये देखें ये जो 2 पीस है ना इनको भी इसी तरीके से हाफ फ्राई करते हैं। तो 5 से 7 मिनट लगा के इनको भी मैंने हाफ फ्राई कर लिया है। अब आपने करना है फुल फ्राई। अच्छा, फुल फ्राई करते वक्त एक तो ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा सा आपने ज़्यादा रखना है और इसको फिर ज़्यादा टाइम नहीं देना, क्योंकि फुल फ्राई आपने कोई 3 से 4 मिनट में इसको कर लेना है। अगर बहुत ज़्यादा देर तक आप इसको फ्राई करते रहेंगे फिर दोस्तों ये अंदर से भी ना खुश्क हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। ऊपर से तो ज़्यादा क्रिस्पी होगा मगर अंदर से भी ड्राई हो जाएगा। तो अंदर से इसको हमने रखना है जूसी, और ताकि मसाला भी ना जले, और ऊपर से इसको क्रिस्पी करना है। तो ये देखें बिल्कुल अच्छी तरीके से कड़क हो चुकी है चिकन हमारी। और इसको ना मैं भी बाहर निकाल लेता हूँ, बस इससे ज़्यादा इसको मैं फ्राई नहीं करूँगा। ये देखें जब आप दोस्तों इसको चिमटे से उठाएंगे ना तभी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि चिकन आपकी कितनी कड़क है। तो ये देखें दोस्तों चिकन के पीसेस हमारे तैयार हो चुके हैं, और थोड़ा सा इसको ना मैंने सैलेड के साथ डेकोरेट भी कर दिया है। और एक पीस मैंने आपको तोड़कर दिखाया, मसाला अंदर तक है और कितना ज़बरदस्त चिकन हमारा टेंडर हुआ है। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया था कि इसके ऊपर ना गरम गरम के ऊपर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला भी अप्लाई कर दिया था, ताकि ये और स्पाइसी और मज़े के हो जाएं, जो कि आपको नज़र भी आ रहा है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक इसी वीडियो के नीचे दीजिएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।